जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जय माता दी बच्चों। आज हिंदी परिवेश में हम कविता 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रदूषण। प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन, जो आज के समय में बहुत अधिक बढ़ते जा रहा है और इसे हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इस कविता में हमें बताया गया है कि किस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है और हमें उसके रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस कविता को एक बार रीड करते हैं और फिर उसके बाद इस कविता को समझते हैं। तो आपकी हिंदी परिवेश टेक्स्ट बुक निकालिए, उसमें पेज नंबर 78, कविता 10 प्रदूषण। तो सबसे पहले हम इसे रीड करते हैं एक बार। कल कारखाने मिल उद्योग फैला रहे हैं प्रदूषण रोग, इनका धुआं और तेज शोर दूषित करे वायु हर ओर। दूषित हवा पेड़ ले लेते, प्राण वायु बदले में देते। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। शहर का यह गंदा पानी करे प्रदूषित जल मनमानी। करे हर संभव उपचार, रक्षा करो जीवन संसार। खाद रसायन और दवाई यद्यपि अधिक अन्य उपजाए, इनसे धरा प्रदूषित होती, वह अपनी ताकत है खोती। सोचो समझो करो विचार, कैसे बने स्वस्थ संसार। रोग प्रदूषण यदि मिट जाए, यह संसार स्वर्ग बन जाए। तो ये थी हमारी कविता जिसका नाम था प्रदूषण। अब हम इस कविता को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि प्रदूषण किस किस चीज़ों से फैलता है और उसके रोकने के लिए, मतलब उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। कल कारखाने, कल का मतलब होता है मशीन, यंत्र, जो मशीनें होती है जिससे हम लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कारखाने मतलब कि फैक्ट्रियाँ, जो फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें होती है। आप लोग ने देखे होंगी कोई फैक्ट्री तो जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें होती है। उन मशीनों को चलाने से क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है। तो उस धुएं से क्या होता है, हमारी वायु प्रदूषित होती है, मतलब जो एयर होता है उसमें वो मिल जाता है, उससे वो प्रदूषण बढ़ता है। देखिए ये ऐसे आप लोग ने देखे होंगे कारखाने के बाहर, इसे चिमनियाँ कहते हैं। चिमनियों से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो कल का मतलब होता है मशीन और यंत्र। फिर मिल, उद्योग, मतलब जहाँ पे ये सब चीज़ें प्रोडक्ट होती है। उद्योग मतलब कारखाने, जहाँ पे सब चीज़ें बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कपड़े और प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें होती है ये सारे कहाँ से बनते हैं, फैक्ट्रियों से बनते हैं। कागज़, जो पेपर अभी हम पढ़ रहे हैं वो कागज़ भी फैक्ट्रियों से बनता है। तो ये सब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण वहीं से हमें होता है। वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। तो ये सब प्रदूषण हमें सबसे ज़्यादा कारखानों से होता है। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो कारखाने हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो यंत्र है, इनसे ये सब क्या कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। इनका धुआं अभी मैंने बताया, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उससे बहुत धुआं निकलता है। देखो यहाँ पे, और आप लोग ने रियल में भी देखा होगा। इनका धुआं और तेज शोर,
तेज़ शोर का मतलब जब मशीन चलती है तो उसमें बहुत नॉइज़ होता है, बहुत आवाज़ होता है, उस नॉइज़ से भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर दूषित करे वायु हर ओर, वायु मतलब कि हवा, तो इसके जो धुआं है ये हमारे हवा में मिलता है और फिर वही हम सांस लेते हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम होती है ना। तेज़ शोर, उससे एकदम कंटिन्यू तेज़ साउंड से हमारा सर दर्द होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या कर रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है। फिर दूषित हवा पेड़ लेते प्राण वायु बदले में देते। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या बता रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे प्लांट है, जो ट्री है, जो हमारे पेड़ है, वो क्या करते हैं, दूषित मतलब कि गंदी हवा, जो गंदी हवाएं निकलती है, कहाँ से निकलती है, कारखानों से। ये आप लोग देख रहे हो ना। तो ये जो दूषित हवा, गंदी हवा, ये कौन ले लेता है, पेड़ पूरा ले लेता है और उसके बदले में हमें अच्छी हवा देता है। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, जो हमें जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिना ऑक्सीजन के हम रह सकते हैं नहीं। तो ये हमें अच्छी ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ बचाओ का मतलब, अभी आप लोग देख रहे हो सब जगह पेड़ काट रहे हैं और वहाँ पे क्या बनाते हैं लोग, घर बना लेते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बना लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि पेड़ों को काटो मत और अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। जितने हम पेड़ लगाएंगे उतना क्या होगा, पेड़ सारी गंदी हवाएं ले लेगा और हमें शुद्ध हवा, मतलब जो हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो हमें पेड़ देगा। वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। तो यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा स्लोगन है, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, पेड़ को बचाओ और पेड़ लगाओ, और उससे जो वायु का प्रदूषण फैल रहा है उसे बचाओ, मतलब उसे मिटा दो। फिर शहरों का यह गंदा पानी करे प्रदूषित जल मनमानी, करे हर संभव उपचार, रक्षा करो जीवन संसार। तो शहरों का गंदा पानी मतलब शहरों में जो फैक्ट्रियों में से जो गंदा पानी निकलता है, तो वो कहाँ उसको छोड़ते हैं, नदियों में, बड़े बड़े तालाब में। तो उससे क्या होता है कि वो जो नदियों तालाब का जो पानी है वो भी गंदा हो जाता है, और वो गंदा पानी जो नदी तालाब में जो जीव रहते हैं उन लोगों के लिए नुकसान पहुंचाता है। वो पानी का सेवन अगर हम करें तो हमें भी उससे नुकसान होता है। फिर करे हर संभव उपचार, यानी हर तरह का इलाज करे, हर तरह की उसको रोकने के लिए हम लोग कोई ना कोई कोशिश करें। रक्षा करो जीवन संसार। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जल प्रदूषण हो रहा है उसको भी रोकने के लिए आप लोग कुछ ना कुछ करो। ये यहाँ पे हमें पानी के लिए कह रहे हैं। फिर आगे, खाद रसायन और दवाई यद्यपि अधिक अन्न उपजाए, इनसे धरा प्रदूषित होती, वह अपनी ताकत है खोती। तो जो खाद है, रसायन है, दवाई है, यद्यपि मतलब जबकि अधिक अन्न उपजाए, तो इन सब से अधिक अन्न को हम उगा सकते हैं। अन्न मतलब अनाज। और इनसी धरा मतलब धरती, जो धरती है वो प्रदूषित होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो खाद होते हैं, जो रसायन होती है, इनसे क्या होते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो वो केमिकल से हमारी धरती ख़राब होती है, जो ज़मीन है वो ख़राब होती है, और वो ज़मीन ख़राब होने से जब हम अन्न उगाते हैं, मतलब जो फार्मर होते हैं वो जब खेती करते हैं तो उनकी जो अन्न उगाते हैं वो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें मिट्टी में क्या मिल जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स मिल जाते हैं। तो इससे हमारी अन्न को और हमारी धरा मतलब हमारी धरती को प्रदूषित होती है और वह अपनी ताकत खो देती है। मतलब जो हमारी धरती में जो शक्ति है, जो अनाज उगाने के लिए जो शक्ति हमें धरती से मिलती है, जो चीज़ हमें धरती से हमें अनाज उगाने के लिए मिलती है, वो सारी चीज़ें, ये केमिकल्स और ये रसायन, ये खाद, इनसे नष्ट हो जाती है। तो हमें हमारी धरती की भी रक्षा करनी है।
जिससे हमें अधिक से अधिक और अच्छा अनाज हमें मिल सके। अन्न का मतलब होता है अनाज। फिर सोचो समझो करो विचार, कैसे बने स्वस्थ संसार। रोग प्रदूषण यदि मिट जाए, यह संसार स्वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे अब कवि है वो हमें कह रहे हैं कि अब हमें सोचना है कि हम किस तरह ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ये धरती का जो पोल्यूशन हो रहा है, ये सारे पोल्यूशन को हमें किस तरह से रोकना है। और उसके साथ साथ जैसे ही हम इन सब पे रोक लेंगे तो ये हमारी जो संसार है, जो हमारा ये वर्ल्ड है, दुनिया है, ये कैसे बन जाएगा, एकदम स्वर्ग जैसे बन जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे पेड़ होते हैं वो वातावरण को क्या बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं और गंदी वायु को अपनी ओर ले लेते हैं और शुद्ध वायु हमें देते हैं। और पेड़ों से क्या होता है, इनकी जो जड़ें होती है, पेड़ों की जो रूट होती है, वो मिट्टी को बांधे रखती है और जब बहुत अधिक बारिश होती है होने पर मिट्टी क्या होती है, बह नहीं जाती है। इसलिए हमें सबसे अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और पेड़ से क्या होता है, धरती पर हम पेड़ के बिना हम जीवित रह सकते हैं नहीं। पेड़ लगाने से हमें खाने के लिए भोजन देते हैं और सांस लेने के लिए पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं और पेड़ से हमें लकड़ियाँ मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, इनके पत्ते भी यूज़ होते हैं, फल भी यूज़ होते हैं। तो बहुत सारे उपयोगिता हमें एक पेड़ से हमें मिलती है। इसलिए हमें क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना है और ये जो हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है, पोल्यूशन, उसको रोकना है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता, जिसे आपको घर पे अच्छे से रीड करना है। अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में इसके होमवर्क के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।